नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होने वाला है बड़ा एक्शन। एक एक करके सारे के सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इवेंट्स जो इस हफ्ते होने वाले हैं उनके बारे में, फिर Q4 के रिजल्ट्स जो आएंगे, कॉरपोरेट एक्शंस, डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट जैसे। साथ ही साथ बात करूंगा जो नंबर्स आ चुके हैं जिन पे रिएक्शन आना है उनके बारे में, और जो अपडेट्स आई हैं उनसे कैसा रह सकता है बाजार। शॉर्ट और सिंपल बात करेंगे बिल्कुल इस वीडियो में। डिटेल में आप सभी के साथ अगली वीडियोस में बात करूंगा। तो सबसे पहले इवेंट के साथ शुरुआत करी जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स एंड डेटा की बात करी जाए तो 21 अप्रैल ट्यूसडे को रिटेल सेल्स आता हुआ दिखेगा YOY मार्च का। 23 अप्रैल थर्सडे को यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम आता हुआ दिखेगा आपको। 23 अप्रैल को ही जापान का नेशनल CPI भी आएगा। ग्लोबल इवेंट्स इम्पैक्टिंग मार्केट्स की बात करी जाए तो 29 अप्रैल को यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली वॉच करने चाहिए। अब कॉर्पोरेट एक्शंस की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आप सभी के साथ बात करना चाहूँगा कमिंग वीक के कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। रिजल्ट कैलेंडर के बारे में बात करेंगे आप सभी के साथ थोड़ी देर में। अगर कॉर्पोरेट एक्शन की बात करूं तो 22 अप्रैल को 2 स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। CIE ऑटोमोटिव 7 रुपये का, सैनोफी इंडिया 48 रुपीज़ का। 23 अप्रैल को 3 स्टॉक हैं। सेफलर इंडिया 35 रुपये एक्स डिविडेंड है, क्रिजिल 9 रुपये, हुतामाकी इंडिया 2 रुपये। 24 अप्रैल को एक स्टॉक है स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड, ये स्प्लिट हो जाएगा 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा। एक स्टॉक है दोस्तों एनलॉन हेल्थ केयर, यहाँ पे पहले तो स्प्लिट होगा 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे, एंड सिमिलरली बोनस भी आएगा 1:1 का, सेम डे, एक के सामने एक शेयर और मिल जाएगा। दैट मीन्स पहले एक के 5 शेयर होंगे और फिर 5 के सामने 5 और मिल जाएंगे। तो टोटल आप कह सकते हो एक के 10 शेयर होंगे, लेकिन उसी रेशो में शेयर का प्राइस डेप्रीशिएट होगा। तो ये आपके लिए जरूरी था। कोई भी फायदा नहीं होता है दोस्तों स्प्लिट और बोनस से, ये याद रखिएगा। सुनने में अच्छा लगता है एक के 10 हो जाएंगे, लेकिन प्राइस घटता है। एग्जाम्पल के रूप में अभी 100 रुपए का कोई शेयर है, कल को 10 रुपए का रह जाए, अभी आप पे एक है, कल आपके पास 10 हो जाए, वैल्यू दोनों की सेम ही रही ना, यही होता है। एक स्टॉक है वेगा ज्वेलर्स, ये भी बोनस होगा 4:1, यानी एक के सामने 4 शेयर्स हो जाएंगे। तो ये आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। अब चलते हैं रिजल्ट कैलेंडर की तरफ। सबसे पहले 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल को ग्रो के नंबर्स आते हुए दिखेंगे आपको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB हाउसिंग, SML महिंद्रा, इंडो सोलार, उग्रो कैपिटल, नवकार कॉर्प, नेल्को, PNB गिल्ड्स, एक्जिटा कॉटन, इंडिया IND बैंक मर्चेंट, ये कुछ स्टॉक हैं। 21 अप्रैल को HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, 361, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा LXI, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, सनटेक रियलिटी, साइंट DLM, ये कुछ बड़े नाम हैं। 22 अप्रैल को SBI लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, हेवल्स इंडिया, ऑर्कले फाइनेंस, टाटा कॉम, L&T टेक, महाराष्ट्र स्कूटर, संगम इंडिया, डेल्टा कॉर्प, अमाल, ये कुछ बड़े नाम हैं। आगे 23 अप्रैल को इन्फोसिस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, टाटा कैपिटल, LTI माइंट्री, LTM जिसका नाम बदल चुका है अभी, आदित्य AMC, हिमाद्री स्पेशलिटी, CIE ऑटोमोटिव, UTI AMC, साइंट, टाटा टेली महाराष्ट्र, ब्लू स्टोन ज्वेलर्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, महिंद्रा लॉजिस्टिक, ये कुछ बड़े नाम हैं। 24 अप्रैल को श्रीराम फाइनेंस, अदानी ग्रीन, L&T फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, अतुल, CPCL, सुप्रीम पेट्रोकैम, कैनफिन होम्स, तानला प्लेटफॉर्म, DCB बैंक, वेंट इंडिया, ये कुछ बड़े नाम हैं। 25 अप्रैल की बात करी जाए तो यहाँ भी नंबर्स आने हैं, जैसे एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया सीमेंट, SBFC फाइनेंस। 26 अप्रैल की बात करूं तो आवेंटल के नंबर्स आएंगे। तो ये आपके लिए पूरा वीक रिजल्ट से भरा हुआ रहने वाला है। भरपूर रिजल्ट अब बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, रिजल्ट सीजन अभी शुरू ही हुआ है। तो अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे रिजल्ट ज़्यादा आएंगे आपके लिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। फ्राइडे से अभी तक कहाँ नंबर्स आ चुके हैं ये भी एक बार पहले डिस्कस कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, नेटवर्क 18, यस बैंक, हैथवे केबल, बिरला मनी, जियो फाइनेंस, मास्टेक, बजाज कंज्यूमर,
बजाज कंज्यूमर के तो ओपन मार्केट में आ गए थे फ्राइडे, तो ये कुछ स्टॉक है जिनके नंबर्स आने वाले हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे दिन के दौरान। अब मार्केट देखो, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले क्या कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भैया चीजें अच्छी हो रही हैं, जल्दी डील आ सकती है। ईरान ने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंप्लीटली ओपन कर रहे हैं, लेकिन यूएस की तरफ से ब्लॉकेड नहीं हटा। ईरान ने सैटरडे को कह दिया कि यूएस ने ब्लॉकेड हटाया नहीं है, अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रहा है, तो हमने जो फुल्ली ओपन करने का बात करी थी उसे हम रिवर्स कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्टनेस बढ़ा रहे हैं अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, यानी कि दोबारा परेशानी कर दी, बट ये नहीं कहा ब्लॉक कर रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस बढ़ा रहे हैं। यूएस ने उधर से अभी कोई बयान नहीं दिया है, कल कुछ प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान आए हैं और वो इजराइल लेबनान और इजराइल को लेकर आए हैं, जो कि पॉजिटिव साइड पे ही थे। तो फिर देखा जाए तो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप जो हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से अच्छी नहीं हुई हैं, तो मार्केट में हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ ही रहना चाहिए। प्लस अमेरिका के बाजार में, दुनिया भर में जो तेज़ी देखने को मिली है, जो कच्चा तेल टूटा है फ्राइडे, उसका इम्पैक्ट हमें एक गैप अप के साथ मिलेगा। उसके बाद जो भी बाजार करेगा वो एक्सेप्ट है, चाहे वो नेगेटिव कर जाए या पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी चीज़ें रिवर्स हुई हैं ईरान की वजह से। ईरान ने कमेंट करा है कि यूएस अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर रहा है, तो कच्चा तेल दोबारा थोड़ा बहुत ऊपर आ भी सकता है। अगर आता है तो तेजी शायद उतनी ना हो, या फिर ऊपर आके नीचे आ जाए, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।